नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं बड़ी दीदी का भाग 2। ऐसा उसने भूल कर नहीं बल्कि जानबूझकर किया था। इस समय उस पर उसे गुस्सा भी आ रहा था। माधवी ने उसके लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन इस समय उसने मुंह से एक शब्द भी कहकर कृतज्ञता प्रकट नहीं की। इसलिए माधवी विदेश जाकर इस निकम्मे संसार से अनजान और उदासीन मास्टर को जतलाना चाहती है कि मैं भी कोई चीज़ हूँ। ज़रा सा मजाक करने में हर्ज ही क्या है। यह देख लें कि हानि ही क्या है उसके यहाँ न होने पर। मास्टर के दिन किस तरह कटते हैं, इसलिए वह काशी जाते समय किसी से सुरेंद्र के संबंध में कुछ भी नहीं कह गई। सुरेंद्रनाथ उस समय कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था। प्रमिला ने कहा, रात को बड़ी बहन काशी चली गई। प्रमिला की बात उसके कानों तक नहीं पहुंची। उसने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन 3 दिन के बाद जब उसने देखा कि 10 बजे भोजन के लिए कोई आग्रह नहीं करता, किसी किसी दिन 1 और 2 बज जाते हैं। नहाने के बाद धोती पहनते समय पता चलता है कि धोती पहले की तरह साफ नहीं है। जलपान की प्लेट पहले की तरह सजाई हुई नहीं है। रात को गैस की चाबी बंद करने के लिए अब कोई नहीं आता। पढ़ने की झोंक में रात के 2 और 3 बज जाते हैं। सुबह जल्दी नींद नहीं खुलती। उठने में देर हो जाती है। दिन भर नींद आंखों की पलकें छोड़कर जाना ही नहीं चाहती और शरीर मानो बहुत ही शिथिल हो गया है। तब उसे पता चला कि इस गृहस्थी में कुछ परिवर्तन हो गया है। जब इंसान को गर्मी महसूस होती है तब वह पंखे की तलाश करता है। सुरेंद्रनाथ ने पुस्तक पर से नज़र हटाकर पूछा, क्यों प्रमिला, क्या बड़ी बहन यहाँ नहीं है? उसने कहा, वह काशी गई है। ओह, तभी तो। 2 दिन के बाद उसने अचानक प्रमिला की ओर देखकर पूछा, बड़ी बहन कब आएगी? सुरेंद्रनाथ ने फिर पुस्तक की ओर ध्यान लगा दिया और भी 5 दिन बीत गए। सुरेंद्रनाथ ने पेंसिल पुस्तक के ऊपर रखकर पूछा, प्रमिला, 1 महीने में और कितने दिन बाकी हैं? बहुत दिन। पेंसिल उठाकर सुरेंद्रनाथ ने चश्मा उतारा, उसके दोनों शीशे साफ किए और फिर खाली आंखों से पुस्तक की ओर देखने लगा। दूसरे दिन उसने पूछा, प्रमिला, तुम बड़ी बहन की चिट्ठी नहीं लिखती? लिखती क्यों नहीं? जल्दी आने के लिए नहीं लिखा? नहीं। सुरेंद्रनाथ ने गहरी सांस लेकर कहा, तभी तो। प्रमिला बोली, मास्टर साहब, अगर बड़ी बहन आ जाए तो अच्छा होगा। हाँ, अच्छा होगा। आने के लिए लिख दूँ? हाँ, लिख दो। सुरेंद्रनाथ ने खुश होकर कहा, आपके बारे में भी लिख दो? लिख दो। उसे लिख दो कहने में किसी प्रकार की दुविधा महसूस नहीं हुई, क्योंकि वह कोई भी लोक व्यवहार नहीं जानता। उसकी समझ में यह बात बिल्कुल नहीं आई कि बड़ी बहन से आने के लिए अनुरोध करना उसके लिए उचित नहीं है। सुनने में भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन जिसके न रहने से उसे बहुत कष्ट होता है और जिसके न होने से उसका काम नहीं चलता, उसके आने का डर भी अनुचित प्रतीत नहीं होता। इस संसार में जिन लोगों में कौतूहल कम होता है, वह साधारण मानव समाज से कुछ बाहर होते हैं। जिस दिल में साधारण लोग रहते हैं, उस दिल के साथ उन लोगों का मेल नहीं बैठता। साधारण लोगों के विचारों से उनके विचार नहीं मिलते। सुरेंद्रनाथ के स्वभाव में कौतूहल शामिल नहीं है। उसे जितना जानना आवश्यक होता है, वह बस उतना ही जानने की चेष्टा करता है। इससे बाहर अपनी इच्छा से एक कदम भी नहीं रखना चाहता। इसके लिए उसे समय भी नहीं मिल पाता। इसलिए उसे बड़ी बहन के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। इस परिवार में उसके इतने दिन बीत गए। इन 3 महीनों तक अपना सारा भार बड़ी दीदी पर छोड़कर अपने दिन बड़े सुख से बिता दिए। लेकिन उसके मन में यह जानने की रत्ती भर भी जिज्ञासा नहीं हुई कि बड़ी दीदी नाम का प्राणी कैसा है, कितना बड़ा है, उसकी उम्र क्या है, देखने में कैसा है, उसमें क्या क्या गुण हैं, वह कुछ भी नहीं जानता। जानने की इच्छा भी नहीं हुई और कभी ध्यान भी ना आया। सब लोग उसे बड़ी दीदी कहते हैं, सो वह भी बड़ी दीदी कहता है। सभी उससे स्नेह करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, वह भी करता है। उसके पास संसार की हर वस्तु का भंडार भरा पड़ा है। जो भी मांगता है उसे मिल जाता है।
और यदि उसका भंडार में से सुरेंद्र ने भी कुछ लिया है तो इसमें अचंभे की बात कौन सी है। बादलों का काम जिस तरह पानी बरसाना है, उसी तरह बड़ी दीदी का काम सबको स्नेह करना और सबकी खोज खबर रखना है। जिस समय वर्षा होती है उस समय जो भी हाथ बढ़ाता है उसी को सब मिल जाता है। बड़ी दीदी के सामने हाथ फैलाने भी पर भी जो मांगो मिल जाता है। जैसे वह भी बादलों की तरह नेत्रों, कामनाओं और आकांक्षाओं से रहित है। अच्छी तरह विचार करके उसने अपने मन में इसी प्रकार की धारणा बना रखी है। आज भी वह जान गया है कि उनके बिना उसका काम एक पल भी नहीं चल सकता। वह जब अपने घर था तब या तो अपने पिता को जानता था या विमाता को। वह यह भी समझता था कि उन दोनों के कर्तव्य क्या हैं। किसी बड़ी दीदी के साथ उसका कभी परिचय नहीं हुआ था और जब से परिचय हुआ है तब से उसने उसे ऐसा ही समझा है। लेकिन बड़ी दीदी नाम के व्यक्ति को न तो वह जानता है और न पहचानता है। वह केवल उनके नाम को जानता है और नाम को ही पहचानता है। व्यक्ति का जैसे कोई महत्व ही नहीं है, नाम ही सब कुछ है। लोग जिस प्रकार अपने इष्ट देवता को नहीं देख पाते, केवल नाम से ही परिचित होते हैं, उसी नाम के आगे दुख और कष्ट के समय अपना संपूर्ण हृदय खोलकर रख देते हैं। नाम के आगे घुटने टेक कर दया की भिक्षा मांगते हैं। आंखों में आंसू आते हैं तो पोंछ डालते हैं और फिर सोनी सोनी नज़रों से किसी को देखना चाहते हैं, लेकिन दिखाई नहीं देता। अस्पष्ट जिह्वा केवल दो एक अस्फुट शब्दों का उच्चारण करके ही रुक जाती है। ठीक इसी प्रकार दुख पाने पर सुरेंद्रनाथ स्फुट शब्दों में पुकार उठा, बड़ी दीदी। तब तक सूर्य उदय नहीं हुआ था। केवल आकाश में पूर्वी छोर पर उषा की लालिमा ही फैली थी। प्रमिला ने आकर सोए हुए सुरेंद्रनाथ का गला पकड़कर पुकारा, मास्टर साहब। सुरेंद्रनाथ की नींद से बोझिल पलकें खुल गईं। क्या है प्रमिला? बड़ी दीदी आ गई। सुरेंद्रनाथ उठकर बैठ गया। प्रमिला का हाथ पकड़कर बोला, चलो देख आएं। बड़ी दीदी को देखने की इच्छा उसके मन में किस तरह पैदा हुई कहा नहीं जा सकता और यह भी समझ में नहीं आता कि इतने दिनों बाद यह इच्छा क्यों पैदा हुई। प्रमिला का हाथ थामकर आंखें मलता हुआ अंदर चला गया। माधवी के कमरे के सामने पहुंचकर प्रमिला ने पुकारा, बड़ी दीदी। बड़ी दीदी किसी काम में लगी थी। बोली, क्या है प्रमिला? मास्टर साहब। वह दोनों कमरे में पहुंच चुके थे। माधवी हड़बड़ाकर खड़ी हो गई और सिर पर एक हाथ लंबा घूंघट खींचकर जल्दी से एक कोने में खिसक गई। सुरेंद्रनाथ ने कहा, बड़ी दीदी, तुम्हारे चले जाने पर मैं बहुत कष्ट। माधवी ने घूंघट की आड़ में अत्यंत लज्जा के कारण अपनी जीभ काटकर मन ही मन कहा, छी छी। तुम्हारे चले जाने पर? माधवी मन ही मन कह उठी, कितनी लज्जा की बात है। फिर धीरे से बड़ी नरमी से बोली, प्रमिला, मास्टर साहब से बाहर जाने के लिए कह दे। प्रमिला छोटी होने पर भी अपनी बड़ी दीदी के व्यवहार को देखकर समझ गई कि यह काम अच्छा नहीं हुआ। बोली, चलिए मास्टर साहब। सुरेंद्र कुछ देर हक्का बक्का खड़ा रहा, फिर बोला, चलो। वह अधिक बातें करना नहीं जानता था और न अधिक बातें करना भी नहीं चाहता था। लेकिन दिन भर बादल छाए रहने के बाद जब सूर्य निकलता है तो जिस तरह बरबस सब लोग उसकी ओर देखने लगते हैं और पल भर के लिए उनसे इस बात का ध्यान नहीं रहता कि सूर्य को देखना उचित नहीं है या उसकी ओर देखने से उसकी आंखों में पीड़ा होगी, ठीक उसी प्रकार एक मास तक बादलों से घिर आकाश के नीचे रहने के बाद जब पहले सूर्य चमका तो सुरेंद्रनाथ बड़ी उत्सुकता और प्रसन्नता से उसे देखने के लिए चला गया था। लेकिन वह यह नहीं जानता था कि इसका परिणाम क्या होगा। उसी दिन से उसकी देखरेख में कुछ कमी होने लगी। माधवी कुछ लजाने लगी क्योंकि इस बात को लेकर बिंदुमती मौसी कुछ हंसी थी। सुरेंद्रनाथ भी कुछ संकुचित सा हो गया था। वह महसूस करने लगा था कि बड़ी दीदी का असीमित भंडार अब सीमित हो गया है।
बहन की देखरेख और माता का स्नेह उसे नहीं मिल पाता, कुछ दूर दूर रहकर हट जाता है। एक दिन उसने प्रमिला से पूछा, बड़ी दीदी मुझसे क्यों नाराज़ हैं? हाँ, क्यों भला? आप उस दिन घर के अंदर इस तरह क्यों चले गए थे? जाना नहीं चाहिए था। क्यों? इस तरह जाना होता है कहीं? बहन बहुत नाराज़ हुई थी। सुरेंद्रनाथ ने पुस्तक बंद करके कहा, यही तो। एक दिन दोपहर को बादल घिर आए और खूब जोरों की वर्षा हुई। ब्रजराज बाबू आज 2 दिन से मकान पर नहीं हैं, अपनी जमींदारी देखने गए हैं। माधवी के पास कोई काम नहीं था। प्रमिला बहुत शरारतें कर रही थी। माधवी ने कहा, प्रमिला अपनी किताब ला, देखो तो कहाँ तक पढ़ी है। प्रमिला एकदम काट हो गई। माधवी ने कहा, जा किताब ले आ। रात को लाऊंगी। नहीं, अभी ला। बहुत ही दुखी मन से प्रमिला किताब लेने चली गई और किताब लाकर बोली, मास्टर साहब कुछ नहीं पढ़ाते, खुद ही पढ़ते रहते हैं। माधवी उससे पूछने लगी। आरंभ से अंत तक सब कुछ पूछने पर वह समझ गई कि सचमुच मास्टर साहब ने कुछ नहीं पढ़ाया है, बल्कि पहले जो कुछ पढ़ा था मास्टर लगाने के बाद इधर 3-4 महीने में प्रमिला उसे भूल गई। माधवी ने नाराज़ होकर बिंदु को बुलाया। बिंदु, मास्टर साहब से पूछ कर आ कि इतने दिनों तक प्रमिला को कुछ भी क्यों नहीं पढ़ाया। बिंदु जिस समय पूछने गई उस समय मास्टर साहब किसी प्रॉब्लम पर विचार कर रहे थे। बिंदु ने कहा, मास्टर साहब बड़ी दीदी पूछ रही हैं कि आपने प्रमिला को कुछ पढ़ाया क्यों नहीं। लेकिन मास्टर साहब को कुछ सुनाई नहीं दिया। बिंदु ने फिर जोर से पुकारा, मास्टर साहब। क्या है? बड़ी दीदी कहती हैं। क्या कहती हैं? प्रमिला को पढ़ाया क्यों नहीं? अनमने भाव से उसने उत्तर दिया, अच्छा नहीं लगता। बिंदु ने सोचा यह तो कोई बुरी बात नहीं है, इसलिए उसने यही बात जाकर माधवी को बताया। माधवी का गुस्सा और भी बढ़ गया। उसने नीचे जाकर और दरवाजे की आड़ में खड़े होकर बिंदु से पूछवाया, प्रमिला को बिल्कुल ही क्यों नहीं पढ़ाया? 2-3 बार पूछे जाने पर सुरेंद्रनाथ ने कहा, मैं नहीं पढ़ा सकूंगा। माधवी सोचने लगी, यह क्या कह रहे हैं? बिंदु ने कहा, तो फिर आप यहाँ किस लिए रहते हैं? यहाँ न रहूं तो और कहाँ जाऊं? तो फिर पढ़ाया क्यों नहीं? सुरेंद्रनाथ को अब होश आया, घूमकर बैठ गया और बोला, क्या कहती हो? बिंदु ने जो कुछ कहा था उसे दोहरा दिया। वह पढ़ती ही है, लेकिन आप भी कुछ देखते हैं? नहीं, मुझे समय नहीं मिलता। तो फिर किस लिए इस घर में रहते हैं? सुरेंद्रनाथ चुप होकर इस बात पर विचार करने लगा। तो फिर आप उसे नहीं पढ़ा सकेंगे? नहीं, मुझे पढ़ाना अच्छा नहीं लगता। माधवी ने अंदर से कहा, अच्छा तो बिंदु पूछो कि फिर वह इतने दिनों से यहाँ क्यों रह रहे हैं? बिंदु ने कह दिया। सुनते ही सुरेंद्रनाथ प्रॉब्लम वाला जाल एकदम छिन्न भिन्न हो गया। वह दुखी हो उठा, कुछ सोचकर बोला, यह तो मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। इस तरह लगातार 4 महीने तक भूल। हाँ, वही तो देख रहा हूँ, लेकिन मुझे इस बात का इतना ख्याल नहीं था। दूसरे दिन प्रमिला पढ़ने नहीं आई। सुरेंद्रनाथ ने भी कोई ध्यान नहीं दिया। प्रमिला तीसरे दिन भी नहीं आई। वह दिन भी यूं ही बीत गया। जब चौथे दिन भी सुरेंद्रनाथ ने प्रमिला को नहीं देखा तो एक नौकर से कहा, प्रमिला को बुला लाओ। नौकर ने अंदर से वापस आकर उत्तर दिया, अब वह आपसे नहीं पढ़ेगी। तो फिर किससे पढ़ेगी? नौकर ने अपनी समझ लगाकर कहा, दूसरे मास्टर आएंगे। उस समय लगभग 9 बजे थे। सुरेंद्रनाथ ने कुछ देर सोचा और फिर 2-3 किताबें बगल में दबाकर उठ खड़ा हुआ। चश्मा खाने में बंद करके मेज़ पर रख दिया और धीरे धीरे वहाँ से चल दिया। नौकर ने पूछा, मास्टर साहब इस समय कहाँ जा रहे हैं? बड़ी दीदी से कह देना मैं जा रहा हूँ। क्या आप नहीं आएंगे? लेकिन सुरेंद्रनाथ यह बात नहीं सुन पाया। बिना कोई उत्तर दिए फाटक से निकल गया। 2 बज गए, लेकिन सुरेंद्रनाथ लौटकर नहीं आया। उस समय नौकर ने जाकर माधवी को बताया कि मास्टर साहब चले गए। कहाँ गए हैं? यह तो मैं नहीं जानता। 9 बजे ही चले गए थे। चलते समय मुझसे कह गए थे
कि बड़ी दीदी से कह देना कि मैं जा रहा हूँ। यह क्या करे, बिना खाए पिए चले गए। माधवी बेचैन हो उठी। उसने सुरेंद्रनाथ के कमरे में जाकर देखा। सारी चीज़ें ज्यों की त्यों रखी हैं। मेज के ऊपर खाने में बंद किया चश्मा रखा है, केवल कुछ किताबें नहीं हैं। शाम हो गई, फिर रात हो गई, लेकिन सुरेंद्र नहीं लौटा। दूसरे दिन माधवी ने नौकरों को बुलाकर कहा, अगर मास्टर साहब का पता लगाकर ले आओगे तो 10-10 रुपए इनाम मिलेंगे। इनाम के लालच में वह लोग चारों ओर दौड़ पड़े, लेकिन शाम को लौटकर बोले, कहीं पता नहीं चला। प्रमिला ने रोते हुए पूछा, बड़ी दीदी वह क्यों चले गए? माधवी झिड़क कर बोली, बाहर जा, रो मत। 2 दिन 3 दिन करके जैसे जैसे दिन बीतने लगे, माधवी को बेचैनी बढ़ने लगी। बिंदु ने कहा, बड़ी दीदी भला उसके लिए इतनी खोज और तलाश क्यों? क्या कलकत्ता शहर में कोई और मास्टर नहीं मिलेगा? माधवी झल्लाकर बोली, चल दूर हो। एक आदमी हाथ में बिना एक पैसे लिए चला गया है और तू कहती है कि तलाश क्यों हो रही है? यह कैसे पता चला कि उसके पास एक भी पैसा नहीं है? मैं जानती हूँ, लेकिन तुझे इन सब बातों से क्या मतलब? बिंदु चुप हो गई। धीरे धीरे 1 सप्ताह बीत गया। सुरेंद्र लौटकर ना आया तो माधवी ने एक तरह जैसे अन्न जल का त्याग ही कर दिया। उसे ऐसा लगता था जैसे सुरेंद्र भूखा है। जो घर में चीज़ मांगकर नहीं खा सकता, वह बाहर दूसरे से क्या कभी कुछ मांग सकता है? उसे पूरा पूरा विश्वास था कि सुरेंद्र के पास खरीद कर कुछ खाने के लिए पैसे नहीं हैं। भीख मांगने की सामर्थ्य नहीं है, इसलिए या तो छोटे बालकों जैसी असहाय अवस्था में फुटपाथ पर बैठा रो रहा होगा या किसी पेड़ के नीचे किताबों पर सिर रखे सो रहा होगा। जब ब्रजबाबू लौट कर आए और उन्होंने सारा हाल सुना तो माधवी से बोले, बेटी यह काम अच्छा नहीं हुआ। कष्ट के मारे माधवी अपने आंसू नहीं रोक पाई। उधर सुरेंद्रनाथ सड़कों पर घूमता रहता। 3 दिन तो बिना कुछ खाए ही बिता दिया। नल के पानी में पैसे नहीं लगते, इसलिए जब भूख लगती तो पेट भर नल से पानी पी लेता। एक दिन रात को भूख और थकान से निढाल होकर वह काली घाटी की ओर जा रहा था। कहीं सुन लिया था कि वहाँ खाने को मिलता है। अंधेरी रात थी। आकाश में बादल घिरे हुए थे। चौरंगी मोड़ पर एक गाड़ी उसके ऊपर आ गई। गाड़ीवान ने किसी तरह घोड़े की रफ्तार रोक ली थी, इसलिए सुरेंद्र के प्राण तो नहीं गए, लेकिन सीने और बगल में बहुत गहरी चोट लग जाने से बेहोश होकर गिर पड़ा। पुलिस उसे गाड़ी पर बैठाकर अस्पताल ले गई। 4-5 दिन बेहोशी की हालत में बीतने के बाद एक दिन रात को उसने आंख खोलकर पुकारा, बड़ी दीदी। उस समय मेडिकल कॉलेज का एक छात्र ड्यूटी पर था। सुनकर पास आ खड़ा हुआ। सुरेंद्र ने पूछा, बड़ी दीदी आई हैं? कल सवेरे आएंगी। दूसरे दिन सुरेंद्र को होश तो आ गया, लेकिन उसने बड़ी दीदी की बात नहीं कही। बहुत तेज बुखार होने के कारण दिन भर छटपटाते रहने के बाद उसने एक आदमी से पूछा, क्या मैं अस्पताल में हूँ? हाँ। क्यों? आप गाड़ी के नीचे दब गए थे। बचने की आशा तो है क्या? नहीं। दूसरे कौन? उसी छात्र ने पास आकर पूछा। यहाँ आपका कोई परिचित या रिश्तेदार है? कोई नहीं। तब उस दिन रात को आप बड़ी दीदी कहकर किसे पुकार रहे थे? क्या वह यहाँ हैं? हैं, लेकिन वह आ नहीं सकेंगी। मेरे पिताजी को समाचार भेज सकते हैं? हाँ, भेज सकता हूँ। सुरेंद्रनाथ ने अपने पिता का पता बता दिया। उस छात्र ने उसी दिन पत्र उन्हें लिख दिया। इसके बाद बड़ी दीदी का पता लगाने के लिए पूछा। अगर स्त्रियां आना चाहें तो बड़े आराम से आ सकती हैं। हम लोग उनकी व्यवस्था कर सकते हैं। आपकी बड़ी दीदी का पता मालूम हो जाए तो उनके पास भी समाचार भेज सकते हैं, उसने कहा। सुरेंद्रनाथ ने कुछ देर सोचने के बाद ब्रजबाबू का पता बता दिया। मेरा मकान ब्रजबाबू के मकान के पास ही है। आज मैं उन्हें आपके बारे में बता दूंगा। अगर वह चाहेंगे तो देखने के लिए आ जाएंगे।
सुरेंद्र ने कुछ नहीं कहा। उसने मन ही मन समझ लिया था कि बड़ी दीदी का आना असंभव है, लेकिन छात्र ने दया करके ब्रजबाबू के पास समाचार पहुंचा दिया। ब्रजबाबू ने चौंक कर पूछा, बच तो जाएगा ना? हाँ, पूरी आशा है। ब्रजबाबू ने घर के अंदर आकर अपनी बेटी से कहा, माधवी, जो सोचा था वही हुआ। सुरेंद्र गाड़ी के नीचे दब जाने के कारण अस्पताल में है। माधवी का समूचा व्यक्तित्व कांप उठा। उसने तुम्हारा नाम लेकर बड़ी दीदी कहकर पुकारा था। उसे देखने चलोगी? उसी समय पास वाले कमरे में प्रमिला ने न जाने क्या गिरा किया। खूब जोर से झंझनाहट की आवाज हुआ। माधवी दौड़कर उस कमरे में चली गई। कुछ देर बाद लौटकर बोली, आप देख आइए, मैं नहीं जा सकूंगी। ब्रजबाबू दुखित भाव से कुछ मुस्कुराते हुए बोले, अरे वह जंगल का जानवर है, उसके ऊपर क्या गुस्सा करना चाहिए। माधवी ने कोई उत्तर नहीं दिया तो ब्रजबाबू अकेले ही सुरेंद्र को देखने चले गए। देखकर बहुत दुखी हुए। बोले, अगर तुम्हारे माता पिता के पास खबर भेज दी जाए तो कैसा रहे? खबर भेज दी है, कोई डर की बात नहीं। उनके आते ही मैं सारा इंतजाम कर दूंगा। रुपए पैसे की बात सोचकर ब्रजबाबू ने कहा, मुझे उन लोगों का पता बता दो जिससे मैं ऐसा इंतजाम कर दूं कि उन लोगों को यहाँ आने में कोई असुविधा न हो। लेकिन सुरेंद्र इन बातों को अच्छी तरह ना समझ सका। बोला, बाबूजी आ जाएंगे, उन्हें कोई असुविधा न होगी। ब्रजबाबू ने घर लौटकर माधवी को सारा हाल सुना दिया। तब से ब्रजबाबू रोजाना सुरेंद्र को देखने के लिए अस्पताल जाने लगे। उनके मन में उसके लिए स्नेह पैदा हो गया था। एक दिन लौटकर बोले, माधवी, तुमने ठीक समझा था, सुरेंद्र के पिता बहुत धनवान हैं। कैसे मालूम हुआ? माधवी ने उत्सुकता से पूछा। उसके पिता बहुत बड़े वकील हैं, वह कल रात आए हैं। माधवी चुप रही। सुरेंद्र घर से भाग आया था, ब्रजबाबू ने बताया। क्यों? उसके पिता के साथ आज बातचीत हुई थी। उन्होंने सारी बातें बताई। इसी वर्ष उसने पश्चिम के एक विश्वविद्यालय से सर्वोच्च सम्मान के साथ एमए पास किया है। वह विलायत जाना चाहता था, लेकिन लापरवाह और उदासीन प्रकृति का लड़का है। पिता को विलायत भेजने का साहस नहीं हुआ, इसलिए नाराज होकर घर से भाग आया था। अच्छा हो जाने पर वह उसे घर ले जाएंगे। निश्वास रोककर और उमड़ते हुए आंसुओं को पीकर माधवी ने कहा, यही अच्छा है। सुरेंद्र को अपने घर गए हुए 6 महीने बीत चुके हैं। इस बीच माधवी ने केवल एक ही बार मनोरमा को पत्र लिखा था, उसके बाद नहीं लिखा। दुर्गा पूजा के समय मनोरमा अपने मैके आई और माधवी के पीछे पड़ गई। तू अपना बंदर दिखा। माधवी ने हंसकर कहा, भला मेरे पास बंदर कहाँ है? मनोरमा उसकी ठोड़ी पर हाथ रखकर कोमल कंठ से बड़े सुरताल से गाने लगी। सिख अपना बंदर दिखला दे, मेरा मन ललचाता है। तेरे इन सुंदर चरणों में कैसी शोभा पाता है। कौन सा बंदर? वही जो तूने पाला था। कब? मनोरमा ने मुस्कुराते हुए कहा, याद नहीं, जो तेरे अतिरिक्त और किसी को जानता ही नहीं। माधवी सबस तो पहले ही गई थी और इसीलिए उसके चेहरे का रंग बिगड़ता जा रहा था, तो भी अपने को संयत करते बोली, ओह, उनकी चर्चा करती हो, वह तो चले गए। ऐसे सुंदर कमल जैसे उसे पसंद नहीं आए। माधवी ने मुंह फेर लिया, कोई उत्तर नहीं दिया। मनोरमा ने बड़े प्यार से उसका मुंह हाथ से पकड़कर अपनी ओर घुमा लिया। वह तो मजाक कर रही थी, लेकिन माधवी की आंखों में मचलते आंसुओं को देखकर हैरान रह गई। उसने चकित होकर पूछा, माधवी, यह क्या? माधवी अपने आप को संभाल न सकी, आंखों पर आंचल रखकर रोने लगी। मनोरमा के आश्चर्य की सीमा न रही। कहने के लिए कोई उपयुक्त बात भी न खोज सकी। कुछ देर माधवी को रोने दिया, फिर जबरदस्ती उसके मुंह पर से आंचल हटाकर उसने दुखी स्वर में पूछा, क्यों बहन, एक मामूली सा मजाक भी बर्दाश्त नहीं हुआ? माधवी ने आंसू पोंछते हुए कहा, बहन,
मैं विधवा जो हूँ। इसके बाद दोनों काफ़ी देर तक चुपचाप बैठी रहीं। फिर चुपके चुपके रोने लगी। माधवी विधवा थी। उसके दुख से दुखी होकर मनोरमा रोने लगी थी। लेकिन माधवी के रोने का कारण कुछ और ही था। मनोरमा ने बिना सोचे समझे जो मजाक किया था कि वह तेरे अतिरिक्त और किसी को नहीं जानता, माधवी इसी के बारे में सोच रही थी। वह जानती थी कि बात बिल्कुल सच है। बहुत देर के बाद मनोरमा ने कहा, लेकिन काम अच्छा नहीं हुआ। कौन सा काम? बहन, क्या यह भी बताना होगा? मैं सब कुछ समझ गई हूँ। पिछले 6 महीने से माधवी जिस बात को बड़ी चेष्टा से छिपाती चली आ रही थी, मनोरमा से उसे छिपा नहीं सकी। जब पकड़ी गई तो मुंह छिपाकर रोने लगी और एकदम बच्चे की तरह रोने लगी। अंत में मनोरमा ने पूछा, लेकिन चले क्यों गए? मैंने नहीं जाने के लिए कहा था। अच्छा किया था, बुद्धिमानी का काम किया था। माधवी समझ गई कि मनोरमा कुछ भी समझ नहीं पाई है, इसलिए उसने धीरे धीरे सारी बातें समझाकर बता दी। फिर बोली, मनोरमा, अगर उनकी मृत्यु हो जाती तो शायद मैं पागल हो जाती। मनोरमा ने मन ही मन कहा, और अब भी पागल होने में क्या कसर रह गई है? मनोरमा उस दिन बहुत दुखी होकर घर लौटी और उसी रात अपने पति को पत्र लिखने लगी। तुम सच कहते हो, स्त्रियों का कोई विश्वास नहीं। मैं भी अब यही कहती हूँ, क्योंकि माधवी ने आज मुझे यह शिक्षा दी है। मैं उसे बचपन से जानती हूँ, इसलिए उसे दोष देने को जी नहीं चाहता। साहस ही नहीं हो रहा। समूची नारी जाति को दोष दे रही हूँ, विधाता को दोष दे रही हूँ कि उन्होंने इतनी कोमल और जल जैसे तरल पदार्थ से नारी के हृदय का निर्माण क्यों किया। उनके चरणों में मेरी विनम्र प्रार्थना है कि वह नारी हृदय को कठोर बनाया करें, और मैं तुम्हारे चरणों पर सिर रखकर तुम्हारे मुंह की ओर देखती हुई मरूं। माधवी को देखकर बहुत ही डर लगता है। उसने मेरी जन्म जन्मांतर की धारणाएं उलट पुलट दी हैं। मेरा भी अधिक विश्वास न करना और जल्दी आकर ले जाना। उसके पति ने उत्तर में लिखा, जिसके पास सौंदर्य है, गुण है, वह उसका प्रदर्शन करेगा ही। जिसके हृदय में प्रेम है, जो प्रेम करना जानता है, वह प्रेम करेगा ही। माधवी की लता आम के वृक्ष का सहारा लेती है। संसार की यही रीति है। इसमें हम तुम क्या कर सकते हैं? मैं तुम पर अत्यधिक विश्वास करता हूँ, इसके लिए तुम चिंतित मत होना। मनोरमा ने अपने पत्र को माथे से लगाकर और उनके चरणों में प्रणाम करके लिखा, मुँह जली माधवी, उसने वह किया है जो एक विधवा को नहीं करना चाहिए था। उसने मन ही मन एक और आदमी को प्रेम किया है। पत्र पाकर मनोरमा के पति मन ही मन हंसे। फिर उन्होंने मजाक करते हुए लिखा, इसमें कोई संदेह नहीं कि माधवी मुँहजली है, क्योंकि उसने विधवा होकर मन ही मन एक और आदमी को प्रेम किया है। यह तुम लोगों के नाराज होने की बात है कि विधवा होकर सधवाओं के अधिकार में हाथ क्यों डाला। मैं जब तक जीता रहूँगा तब तक तुम्हारे लिए चिंता की कोई बात नहीं है। यदि ऐसी सुविधा तुम्हें मिले तो कभी मत छोड़ना। खूब मज़े से किसी आदमी के साथ प्रेम कर लो, लेकिन मनोरमा, तुम मुझे चकित नहीं कर सकी हो। मैंने एक बार एक लता देखी थी, लगभग आधा कोस जमीन पर रेंगती रेंगती अंत में एक वृक्ष पर चढ़ गई थी। अब उसमें न जाने कितने पत्ते और कितनी पुष्प मंजरियाँ निकल आई हैं। जब तुम यहाँ आओगी तब हम दोनों उसे देखने चलेंगे। मनोरमा ने नाराज होकर इस पत्र का कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन माधवी की आंखों के कानों में लालिमा छा गई थी। उसका हर समय फूल की तरह खिला रहने वाला चेहरा कुछ गंभीर हो गया था। काम धंधे में उतना जी नहीं लगता था। एक प्रकार की कमजोरी सी आ गई थी। आज भी उसने उसी प्रकार की सबकी देखभाल करने और सबसे प्रति आत्मीयता पूर्ण व्यवहार करने की इच्छा पहले जितनी ही है, बल्कि पहले की अपेक्षा बढ़ गई है। लेकिन अब सारी बातें पहले की तरह याद नहीं रहती, बीच बीच में भूल हो जाती है। अब भी सब लोग उसे बड़ी दीदी कहते हैं। अब भी सब लोग उसी कल्पतरु की ओर देखते हैं, उसी के सामने हाथ फैलाते हैं और इच्छित फल प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन
अब वह कल्प वृक्ष उतना सरल नहीं है। पुराने आदमियों को बीच बीच में आशंका होने लगती है कि कहीं आगे चलकर यह सूख न जाए। मनोरमा रोजाना आती है और बातें तो होती ही हैं, लेकिन यही बात नहीं होती। मनोरमा समझती है कि माधवी को इससे दुख होता है। अब इन बातों की आलोचना जितनी ना हो उतना ही अच्छा है। मनोरमा ये भी सोचती है कि किसी तरह ये अभागी यह सब भूल जाए। सुरेंद्र अच्छा होकर अपने पिता के घर चला गया है। विमाता उस पर नियंत्रण रखना कुछ कम कर दिया है। इसी से सुरेंद्र का शरीर कुछ ठीक होने लगा है, लेकिन वह पूरी तरह ठीक नहीं हो पाया है। उसके अंतर में एक व्यथा है। सौंदर्य और यौवन की आकांक्षा और प्यास अभी तक उसके मन में पैदा नहीं हुई है। यह सब बातें वह नहीं सोचता। अब भी वह पहले की तरह लापरवाह है। आत्मनिर्भरता उसमें नहीं है, लेकिन किस पर निर्भर रहना चाहिए यह वह नहीं खोज नहीं पाता क्योंकि वह अपना काम आप कर नहीं पाता। अब भी अपने काम के लिए वह दूसरों के मुंह की ओर देखता रहता है, लेकिन अब पहले की तरह किसी भी काम में उसका मन नहीं लगता। सभी कामों में उसे कुछ न कुछ कमी दिखाई देती है। थोड़ा बहुत असंतोष प्रकट करता है। उसकी विमाता यह सब देख सुनकर कहती हैं, सुरेंद्र अब बदल गया है। बीच में उसे ज्वर हो आया था, बहुत कष्ट हुआ, आंखों में आंसू बहने लगे। विमाता पास ही बैठी थी। उन्होंने यह नई बात देखी तो उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। बड़े प्यार से उसके आंसू पोंछकर पूछा, क्या हुआ सुरेंद्र बेटा? सुरेंद्र ने कुछ बताया नहीं। उसने एक पोस्ट कार्ड मंगाया और उस पर टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखा, बड़ी दीदी, मुझे बुखार चढ़ा है, बहुत कष्ट हो रहा है। लेकिन वह पत्र लेटर बॉक्स तक नहीं पहुंचा। पहले उसके पलंग पर से जमीन पर गिर पड़ा। उसके बाद जो नौकर उस कमरे में झाड़ू देने आया, उसने अनार के छिलकों, बिस्किट के टुकड़ों और अंगूर के डंठलों के साथ वह पत्र भी बाहर कर फेंक दिया। सुरेंद्र हृदय की आकांक्षा धूल में मिलकर, हवा में उड़कर, ओस में भीगकर और अंत में धूप खाकर एक बबूल के पेड़ के नीचे पड़ी रह गई। पहले तो वह अपने पत्र के उत्तर की मूर्तिमती आशा की टकटकी लगाए रहा, उसके बाद हस्ताक्षरों की, लेकिन बहुत दिन बीत गए, उत्तर नहीं आया। इसके बाद उसने जीवन में एक नई घटना हुई। यद्यपि नई नहीं थी, लेकिन बिल्कुल स्वाभाविक थी। सुरेंद्र के पिता राय महाशय बहुत पहले से इसे जानते थे और इसकी आशा कर रहे थे। सुरेंद्र के नाना पवना जिले के बीच के दर्जे के जमींदार थे। 20-25 गांवों में उनकी जमींदारी थी। लगभग 50,000 रुपये सालाना की आमदनी थी। उनके पास कोई लड़का बच्चा नहीं था, इसीलिए खर्च बहुत कम था। पर वह एक प्रसिद्ध कंजूस थे। वह अपने लंबे जीवन में ढेर सारा धन इकट्ठा कर सके थे। यह राय महाशय इस बात के निश्चित रूप से जानते थे कि उसकी मृत्यु के बाद उनकी सारी धन संपत्ति उनके एकमात्र दोहित्र सुरेंद्रनाथ को ही मिलेगी। ऐसा ही हुआ भी। राय महाशय को समाचार मिला कि उनके ससुर मृत्युशैया पर पड़े हैं। वह लड़के के लेकर तत्काल पवना चले गए, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही उनका स्वर्गवास हो गया था। बड़ी धूमधाम से उनका श्राद्ध हुआ। व्यवस्थित जमींदारी और अधिक व्यवस्थित हो गई। अनुभवी, बुद्धिमान, पुराने वकील राय महाशय की कठोर व्यवस्था में प्रजा और भी अधिक परेशान हो उठी। अब सुरेंद्र का विवाह होना भी आवश्यक हो गया। विवाह कराने वाले नाइयों के आने जाने से गांव भर में एक तूफान सा आ गया। 50 कोस के बीच जिस घर में भी सुंदर कन्या थी, उस घर में नाइयों के दल बार बार अपनी चरण धूल पहुंचाकर कन्या के माता पिता को सम्मानित और आशान्वित करने लगे। इसी प्रकार 6 महीने बीत गए। अंत में विमाता आई और उसके रिश्ते नाते के जितने भी लोग थे सभी आ गए। बंधु बांधवों से घर भर गया। इसके बाद एक दिन सवेरे तुरही बजाकर ढोल ढक्के की भीषण आवाज़ों और करतालों की खनखनाहट से सारे गांव को गुंजायमान कर सुरेंद्रनाथ अपना विवाह कर लाया। लगभग 5 वर्ष बीत चुके हैं। राय महाशय
अब इस संसार में नहीं है और ब्रजराज लाड़ी भी स्वर्ग सिधार चुके हैं। सुरेंद्र की विमाता अपने पति की दी हुई सारी संपत्ति लेकर अपने पिता के घर रहने लगी हैं। आजकल सुरेंद्र नाथ को लोग जितनी प्रशंसा करते हैं उतनी ही बदनामी भी करते हैं। कुछ लोगों का कहना ही कि ऐसा उदार, सहृदय, दयालु और कोमल स्वभाव का जमींदार और कोई नहीं है, और कुछ लोगों का कहना है कि ऐसा अत्याचारी, अन्यायी और उत्पीड़क जमींदार आज तक इस इलाके में कोई पैदा ही नहीं हुआ। यह दोनों ही बातें सच हैं। पहली बात सुरेंद्र नाथ के लिए सच है और दूसरी उसके मैनेजर मथुरा नाथ के लिए सच है। सुरेंद्र नाथ की बैठक में आजकल दोस्तों की खूब भीड़ लगी रहती है। वह लोग बड़े सुख से संसार के शौक पूरे करते हैं। पाँव चीज़ की उन्हें चिंता नहीं करनी पड़ती। सब चीज़ें स्वतः ही उनके मुंह में आ जाती हैं। इन बातों के प्रति मथुरा बाबू का विशेष उत्साह है। खर्च के लिए रुपए बर्दाश्त करना पड़ता है। मथुरा बाबू का किसी के भी पास एक पैसा भी बाकी नहीं रह सकता। घर जलाने, किसी को उजाड़ कर गांव से निकाल देने या कचहरी की छोटी सी तंग कोठरी में बंद कर देने आदि आदि में उनके साहस और उत्साह की कोई सीमा नहीं है। प्रजा के रोने की दर्द भरी आवाज़ कभी कभी शांति देवी के कानों तक भी पहुंच जाती है। वह पति को उलाहना देती हुई कहती हैं, तुम खुद अपनी जमींदारी नहीं देखोगे तो सब कुछ जलकर भस्म हो जाएगा। यह सुनकर सुरेंद्रनाथ चौंक पड़ता है और कहता है, यही तो, क्या यह सब बातें सच हैं? सच नहीं है। सारा देश निंदाकार कर रहा है। केवल तुम्हारे ही कानों तक ये बातें नहीं पहुंचती। 24 घंटे दोस्तों को लेकर बैठे रहने से कहीं ये बातें सुनाई देती हैं? ऐसे मैनेजर की ज़रूरत नहीं, उसे निकाल बाहर करो। सुरेंद्रनाथ दुखी होकर कहता है, ठीक है, अब कल से मैं खुद ही सब देखा करूँगा। इसके बाद कुछ दिनों तक जमींदारी देखने की धूम मच जाती। कभी कभी मथुरा नाथ घबरा उठते और गंभीर होकर कह बैठते, सुरेंद्र बाबू, क्या इस तरह जमींदारी रखी जा सकती है? सुरेंद्रनाथ सूखी हंसी हंसकर रह जाते। मथुरा बाबू, दुखियों का लहू चूसकर जमींदारी रखने की ज़रूरत ही क्या है? अच्छा, तो फिर आप मुझे छुट्टी दीजिए, मैं चला जाऊं। सुरेंद्र तुरंत नरम पड़ जाता। इसके बाद जो कुछ पहले होता था फिर वही होने लग जाता। सुरेंद्रनाथ फिर बैठक तक सीमित होकर रह जाते। इधर हाल ही में नई समस्या जुड़ गई। एक बाग बनकर तैयार हुआ है, उसमें एक बंगला भी है। इसमें कलकत्ता से एलोकेशी नाम की एक वेश्या आकर ठहरी है। बहुत अच्छा नाचती गाती है और देखने सुनने में भी बुरी नहीं है। टूटे छत्ते की मधुमक्खियों की तरह मित्र लोग सुरेंद्र की बैठक छोड़कर उसी पर दौड़ पड़े हैं। उन लोगों के आनंद और उत्साह की कोई सीमा नहीं है। सुरेंद्र को भी वह उसी ओर खींच ले गए हैं। आज 3 दिन हो गए, शांति को अपने पतिदेव के दर्शन नहीं हुए। चौथे दिन अपने पति को पाकर वह दरवाजे पर पीठ लगाकर बैठ गई। इतने दिन कहाँ थे? बाग में था। वहाँ कौन है जिसके लिए 3 दिन तक वहीं पड़े रहे? यही तो, हर बात में यही तो, मैंने सब सुन लिया है। इतना कहते कहते शांति रो पड़ी। मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है जिसके लिए तुम इस तरह मुझे ठुकरा रहे हो? कहाँ, मैं तो, और किस तरह पैरों से ठुकराना होता है? हम लोगों के लिए इससे बढ़कर और कौन सा अपमान हो सकता है? यही तो वह सब लोग। जैसे शांति ने यह बात सुनी ही नहीं और भी जोर से रोते हुए कहा, तुम मेरे स्वामी हो, मेरे देवता हो, मेरे यह लोक और परलोक तुम ही हो। मैं क्या तुम्हें नहीं पहचानती? मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हारी कोई नहीं हूँ। एक दिन के लिए भी मैंने तुम्हारा मन नहीं पाया। यह पीड़ा तुम्हें कौन बताए? तुम शर्मिंदा होगे और तुम्हें दुख होगा, इसलिए मैं कोई बात नहीं कहती। तुम रोती क्यों हो शांति? क्यों रोती हूँ यह तो अंतर्यामी ही जानते हैं। यह भी समझती हूँ कि तुम लापरवाही नहीं करते, तुम्हारे मन में भी दुख है। तुम और क्या करोगे? शांति ने कहा और फिर अपनी आंखें पोंछकर बोली, यदि मैं जन्म भर यातना भोगूं तब भी कोई हर्ज नहीं, लेकिन तुम्हें क्या कष्ट है अगर जान सकूं